मैं अर्चना सेठी आपको चैप्टर 6 टिश्यूज पढ़ाने जा रही हूँ। बायोलॉजी का चैप्टर 6 टिश्यूज। फिफ्थ चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 टिश्यूज। टिश्यूज का मतलब होता है ऊतक। अब हमारा जो बॉडी होती है, शरीर होता है, वो विभिन्न सेल का बना हुआ होता है, कोशिकाओं का बना होता है। और ये जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती हैं। कोशिकाओं के कहने का मतलब है कोशिकाओं, ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं, ऊतक कहलाते हैं। अब हमारी बॉडी में कई प्रकार के जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं और उनके कई अलग अलग फंक्शन होते हैं जिनका अपना अपना कार्य रहता है। हमारी बॉडी में कई प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। अब हम प्लांट यानी कि पौधों में, एनिमल्स यानी जानवरों में, पशुओं में, ह्यूमन बींग्स में अलग अलग प्रकार के टाइप ऑफ टिश्यूज, ऊतक पाए जाते हैं। अब हम एक सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यूज यानी कि पौधों में जो पाए जाने वाले ऊतक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरिस्टेमिक टिश्यू यानी विभज्योतक ऊतक कहलाते हैं वो। उसके अलावा अब परमानेंट टिश्यू, प्लांट के अंदर मेरिस्टेमिक टिश्यू, उसके बाद है परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू में वो भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। अब तुमने देखा होगा कि अब ये टिश्यूज हैं, अब वो किस तरीके से कैसे हमको दिखाई देते हैं। तो ये डायग्राम तुम देख रहे हो, ये 6.3 सेक्शन, ये 6.3 सेक्शन ऑफ ए स्टेम कि जब हम तुमको सबसे पहले मैंने लास्ट चैप्टर में माइक्रोस्कोप बताया था, उसमें बताया था कि स्लाइड रखते हैं, हम देखते हैं। उसी प्रकार हम ये स्टेम यानी कि जो किसी प्रकार के जो पौधे होते हैं उनकी जो तना होता है उस तने की हम स्लाइड बनाएंगे और उसको सेफ्रेनिन से स्टैंड करके उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अब इसमें टिश्यूज किस तरीके से हमको दिखाई देते हैं वो देखो। जो हम जब सेक्शन कटिंग करते हैं उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको इस तरीके से ये हमको दिखाई देता है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो क्यूटिकल, उसको कहते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद ये कोलन का, जो 3 प्रकार के जो टिश्यू होते हैं, ये कोलन कायमा है, ये पेरन कायमा है और इसके बाद ये फ्लोएम है। यहाँ पर इस तरीके से ये फ्लोएम है, ये जाइलम और ये वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। ये जो चक्र के रूप में रहते हैं ये वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। तो इस तरीके से अब परमानेंट टिश्यू किस तरीके से कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब तुमने देखा होगा ये विभिन्न प्रकार के टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू, ये कई प्रकार के जो अभी स्टैंड करके दिखाया था उसमें इस तरीके से ये टिश्यू दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले ये सिंपल टिश्यू पेरेन्काइमा, कोलन कायमा, स्केलन कायमा। पेरेन्काइमा 3 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलन कायमा और स्केलन कायमा। और ट्रांसवर्स सेक्शन, ये जो इसके सेक्शन दिखाए हैं। उसके बाद ये पेरेन्काइमा जो है वो ए पर ये पेरेन्काइमा इस तरीके से हमको दिखाई देता है, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद कोलन कायमा इस तरीके से होता है जिसमें वॉल थिकनेसिंग होती है, न्यूक्लियस होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, सेल वॉल होती है। उसके बाद स्केलर कायमा में इसमें थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती है इस तरीके से। उसके बाद अब ये जो इस तरीके से जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो जैसे अब कुछ जो प्लांट होते हैं, तुमने देखा होगा कि जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, उसके जो बाहर की जो जटा होती है वो
बिल्कुल कठोर होती है, हस्क ब्राउन कलर का जो होते हैं, वो स्क्लेरोकाइमा जो टिश्यूज है उसके कारण ये होती है। ये सेल और डेड होती हैं, और उसके बाद कुछ में लिग्निन के कारण वो थिकन्ड मतलब मोटी होती हैं। उसके अलावा कुछ टिश्यू के अंदर वेस्कुलर बंडल होते हैं, कुछ प्लांट्स के स्टेम में वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। इस तरीके से 3 प्रकार के टिश्यूज के बारे में अपन ने ये पढ़े कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसके अलावा अब इस तरीके से प्रोटेक्टिव टिश्यूज, ये रक्षात्मक टिश्यूज कहलाते हैं। ये कॉर्क सेल होती हैं, ये बिल्कुल जैसे कॉर्क होता है कि नहीं, उस तरीके से होती हैं, और इसमें रेप्टेड एपिडर्मिस कहलाती हैं ये। उसके बाद सिंपल टिश्यूज में 3 टाइप के बताए थे अभी, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स यानी जटिल ऊतक कहलाते हैं। तो वो द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है द डिस्कस, अभी हमने कई प्रकार के टिश्यूज के बारे में पढ़ा। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है वो किस तरीके से पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के रूप में ये पाया जाता है। जैसे जाइलम जो होता है वो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी कि जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जाइलम और ये फ्लोएम। जाइलम जो है, जाइलम पैरेन्काइमा, उसमें कौन कौन से रहते हैं, जाइलम कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रेकिड्स, इनसे ट्रेकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा से ये जाइलम टिश्यूज बनता है। उसके बाद जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं वो किससे, साइड प्लेट से बनते हैं, साइड ट्यूब से बनते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा से बनते हैं, और कॉम्पेनियन सेल से ये बनते हैं। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहलाते हैं। एनिमल टिश्यूज, अभी तक प्लांट के बारे में अपन ने पढ़ा, 3 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो फ्लोएम और जाइलम के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद एनिमल टिश्यू, यानी कि जो जानवरों में या फिर ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से ये टिश्यूज पाए जाते हैं, जैसे ये स्टमक है, इस तरीके से स्मूथ मसल्स फाइबर इसमें पाई जाती है, तुमने देखा होगा मसल्स फाइबर, स्मूथ मसल्स इसमें पाई जाती हैं। इस तरीके से ये इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इस तरीके से ये जो टिश्यूज हैं वो इस तरीके से कुबोइड में इस तरीके से शेप में ये पाए जाते हैं। अब उसके अलावा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है ये संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक में ए वाले में टाइप ऑफ ब्लड सेल, इस तरीके से ये ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, इस तरीके से ये इसमें ब्लड में पाई जाती हैं। उसके बाद कॉम्पैक्ट बोन, अस्थि वगैरह में इस तरीके से सेल पाई जाती हैं। उसके बाद एरोरल टिश्यूज, जो एरोरल टिश्यूज पाए जाते हैं। अब जो मसल्स होती हैं ये अपनी 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। कौन कौन सी, स्ट्रेट मसल्स, इसको चिकनी पेशियां भी बोलते हैं। इसके बाद ये स्मूथ मसल्स, इसको स्मूथ मसल्स कहते हैं। ये वाली ये स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये टाइप ऑफ मसल्स हैं, मतलब मांसपेशियों के प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर की अपन ने ये वाली ए वाली देखी, ये स्ट्रेट मसल्स कहलाती हैं। ये सिलेंड्रिकल टाइप की होती हैं, इसमें न्यूक्लियाई होते हैं, इस तरीके से इसमें ये केंद्रक होते हैं। उसके बाद ये वाली स्मूथ मसल कहलाती हैं।
ये स्पिंडल शेप होती है, यानी तरकी रूप उनका शेप रहता है और बीच में सेंटर में उनका न्यूक्लियस रहता है। उसके अलावा आपको ये कार्डिक मसल कहलाती है, ये वाली, और इस कार्डिक मसल में भी ये बीच बीच में न्यूक्लियस रहते हैं और इस तरीके से ये ब्रांचेस्ड होती हैं और ये अपने हार्ट वगैरह में इसमें पाई जाती हैं। इस तरीके से ये तीनों प्रकार की मसल है जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं और उनका अलग अलग फंक्शन रहता है। इस तरीके से ये आपका ये आ जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये वाली, इस तरीके से इसमें बीच में सेंटर पे न्यूक्लियस रहता है और इसके बाद इसको डेंड्राइन कहते हैं। ये दोनों के बीच में जो एक्सोन होता है उसके बीच में ये जो पार्ट रहता है एक्सोन होता है, ये नर्व एंडिंग कहलाती है और इस तरीके से ये हमारे जो मस्तिष्क की कोशिकाओं में ये पाई जाती है। इस तरीके से ये जो न्यूरॉन्स है इनको हम नर्वस टिश्यू भी कहते हैं, तंत्रिका ऊतक भी कहलाते हैं न्यूरॉन्स को। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर रहती है और अब ब्लड सेल है, बोन्स में पाई जाती हैं ये इस तरीके से। मस्कुलर टिश्यूज यानी मांसपेशियों तक जो 3 टाइप की हमको अभी बताई थी तुमको, ये 3 टाइप की होती है मसल्स, सेल, तंत्रिका कोशिकाएं। इसके अलावा नर्वस टिश्यू यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है वो इस तरीके से जो ये है, ये नर्व जो फाइबर होते हैं, तंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, सिंगल इज प्रोसेस अलाउड टू नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। ये इस तरीके से ये जो हमारे जो मस्तिष्क है उसमें ये इस तरीके से ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रहता है। इस तरीके से ये इस चैप्टर के अंदर हमने टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन, कि जो टिश्यू होते हैं वो सेल, जब बहुत सारी सेलें मिल जाती हैं तो एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने टिश्यू यानी कि ऊतक के बारे में पढ़ा। ऊतक जो है वो ग्रुप ऑफ सेल यानी कि कोशिकाओं का समूह कहलाता है, उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। इस प्रकार मसल्स 3 प्रकार की होती हैं, स्ट्रेट मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल। उसके अलावा न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका तंत्र होते हैं। इसके अलावा जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेटकाइमा 3 टाइप के होते हैं। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इस चैप्टर में अपन ने टिश्यू के बारे में पढ़ा। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी आ रही हो समझने में, तो मुझसे शेयर करना।